शुरू करिए। शिव कुमार पाठक, मैं आप सभी को सादर प्रणाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। सुनवाई संपन्न हो चुकी है और आप लोग आजकल मेरी मुस्कुराहट पे ज़्यादा चर्चा करते हैं तो और आज मेरा जन्मदिन भी है और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। जन्मदिन विशेष है मेरा, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और हाँ, आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ। तुम्हारे बिना लाइव मेरी नहीं पूरी होती है। तो मेरा जन्मदिन भी है, विशेष दिन है मेरे लिए। पहले मैं आप सभी को, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, मैं सादर शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। जन्मदिन पर मुझे आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। अब दूसरी बात आती है आज की सुनवाई में। मैं बेहद आश्वस्त था और जैसा मैंने कहा था कि कल एक लेटर आपको चंद्रशेखर, अभय और अमित तिवारी ने दिया था और ये राजेश सिंह गाजीपुर जो है मैं कल लाइव आया था बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट नोटिस पे। आज सरकार ने वहीं से उसी लेटर से बात करी कि इसको जो है मेरिट पे डिसाइड किया जाए। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि किसी का सोचा अभी तक 10 दिसंबर से 10 फरवरी तक हुआ नहीं है। तो जो होगा 15 मिनट में वो आपकी सोच से परे होगा और वैसा ही आज की सुनवाई में हुआ। मैं सुप्रीम कोर्ट मीडिया लान कहेंगे, ग्राउंड जो भी हुआ, हाँ, तो यहाँ से मैं आपके सामने लाइव हूँ। और हुआ ये है कि जब सामने सुनवाई शुरू की तो सरकार को रिप्रेजेंट कर रही भाटी मैडम ने कहा कि हमारे पास 6170 सीटें खाली हैं। दोनों पे मैं पहले लाइव कर चुका हूँ सीटों। कहा था कि आप ये करके आइए कि कितनी सीटें इसमें बची हैं, कितनी सीटें उसमें बची हैं। और हमने आपको जो बोला था कि इस पे एक्सरसाइज करके आइए कि मतलब इनको कैसे लेना है आपको। तो फिर इसके बाद हुआ ये कि इस बात को दरकिनार किया गया माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा और ये कहा गया कि इस पे एक्शन लेने वाले अधिकारी अगर आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो उनको बुला लीजिए, तो सीधी बातचीत हो जाएगी। तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय बेसिक शिक्षा को बुलाया गया है और अभी डेट थोड़ी देर में मैं स्पष्ट नहीं बता रहा हूँ। हाँ, सोमवार या मंगलवार में होगी डेट। 140 पर 140 PM पे होगी और सोमवार या मंगलवार को। अब ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ सोमवार या मंगलवार को। तो चूंकि शासन के बड़े अधिकारी को आना होता है तो वहाँ कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होता है। तो अभी जैसे बात करके उनकी उपलब्धता के हिसाब से ये तय हो जाएगा कि सोमवार को 140 PM पे होगा कि मंगलवार को। मंगलवार हो तो बहुत बेहतर है। बधाई आपको भी। सर आप भी कुछ बोलना चाहेंगे तो भैया। और ये एक अंतिम बात कहने जा रहा हूँ कि मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जो बातें हम तक आ रही हैं वो बातें मैं सच्चाई के साथ बिना दबाव के आपके पास पहुँचा रहा हूँ। और 3-4 लाइव से जा करके देखिएगा तो सीक्वेंस में मामला ईश्वर, मेरा कोई रोल नहीं है, मैं बड़ा तीरंदाज नहीं हूँ, मेरा कोई रोल नहीं, सब कुछ ईश्वर के चाहे हो रहा है। और लेकिन ये आप इसको इत्तेफाक मान लीजिए कि जो मैं 2-3 दिन पहले आपसे चर्चा करता हूँ अगले 2-3 दिन बाद वही दिखाई पड़ रहा है। पीछे की लाइव पे जाइए, आज की सुनवाई पे जाइए, तीनों चीज़ों को कोरिलेट करिए। आपका विजय रथ स्वयं कन्हैया हाँक रहे हैं। जय हो, जय हो। भैया प्रदीप भैया, एक बधाई इनकी भी स्वीकार करिए आप लोग और इनका भी आशीर्वाद लीजिए। सर का बहुत बड़ा रोल रहा है, उन्होंने दिन रात भैया कोर्ट में आज क्या हुआ एग्जैक्टली आप बता सकते हैं? आज के दिन जो है सबसे पहले कोर्ट बैठी और ऐश्वर्या भाटी मैम ने पदों की संख्या SC ST OBC बताई। तुरंत ही उनका रिप्लाई आ गया कि इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, पहली बात आई। फिर उन्होंने इस पे एमाइकस क्यूरी के रूप में विकास सिंह जी को कह दिया कि आप इसको जो है देखिए, पूरे मामले को केवल एक लोग लीड करे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लोग लीड करें। जब कोर्ट उसके बाद आ गई कि जो है आपके अधिकारियों ने इसको हल्के में लिया है मैटर को और आप उनको बुलाइए, तो पहले वो चीफ सेक्रेटरी को बुला रही थी और बाद में जो है काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया है और एक हफ्ते की बाद की डेट लगाई गई है। सुबह ही मैंने आपसे के साथ यहाँ पर प्रार्थना की थी मत्था टेक करके कि, और मैंने लिखा था कि प्रार्थना स्वीकृत हो गई है। पहले ही मैंने लिख दिया था कि प्रार्थना स्वीकृत हो गई है और आज कोर्ट में वही हुआ
जो लिखा गया था, प्रार्थना आपकी स्वीकृत हो गई। कोर्ट 16,000 लिस्ट की बात कर रही है, 14,851 की भी वो बात नहीं कर रही है। जो लोग 14,851, जो 16,478 लिस्ट है, पूरे की बात कोर्ट कर रही है। कोर्ट ने किसको तलब किया है, फिर से बताएं। पहले चीफ सेक्रेटरी को अपर मुख्य सचिव सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, नहीं एडिशनल नहीं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद। बाद में उनकी रिक्वेस्ट पर कि बेसिक के जो है एडिशनल को कर दिया उन्होंने। बेसिक के एडिशनल को किया है उन्होंने। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश। प्रदीप भैया 2 शब्द आप भी बोलिए। बेसिक एजुकेशन को उन्होंने बुलाया है। आज के कोर्ट का क्या रहा सर, शॉर्ट में सार क्या रहा? सुप्रेश जी, सुबह ही मैंने बताया था, हमारे माननीय खजूर साहब महादेव के भक्त, एकदम भगवान की तरह से वो आपकी रक्षा साक्षात कर रहे महादेव हैं। हैं। और उन्होंने कहा सरकार को अगर क्रेडिट लेना हो 16,000 वाली लिस्ट में, हाँ। वो ले ले, नहीं तो हमें लेने दे, नहीं तो मुझे लेने दे, मैं दिलवा के रहूंगा, दिलवा के रहूंगा। हाँ। और मैं बता दूं आपको, ये कहा उन्होंने, मैं बता दूं आपको, अगर बेंच एक काम करेगी तो बाहर क्या करेगी? भैया भैया फिर से बोलिए क्या कहा कोर्ट ने? यही कहा कोर्ट ने कहा कि अगर स्टेट नहीं कर सकती है, आप लोग नहीं कर सकते, तो बार नहीं करेगी तो बेंच करेगी। बेंच करेगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बेंच करेगी तो क्या होगा सोच नहीं सकते। उन्होंने कहा आप इसका ले लीजिए सारे श्रेय लेने हो बेरोजगारों के तो आप ले लीजिए। और दूसरी बात यह है कि अगर नहीं होगा तो हियरिंग होगी, तो मैं बताऊंगा कैसे नियुक्ति होती है। मतलब कोर्ट ने ये कहा कि सरकार से कि आप सिरे ले लीजिए, अन्यथा मैं ले लूंगा। 14,000 नहीं गई, 16,000 पे बात गई है। तो जितने भी मेरे साथी रोज दिन भर परेशान करते थे, रात में परेशान करते थे, 15 दिन से बिना खाए पिए बिना घर गए करेक्शन करवा रहे थे सब। और एक बात अंतिम में हुई, मैं कहना भूल गया, विकास सिंह सर ने वहाँ पर कहा कि गूगल फॉर्म जारी करने का प्रयास होगा साइट से, ताकि लोगों के डाटा सही हो सके। हाँ, ये है। अगली डेट के बारे में अगली डेट के बारे में जय हो भोलेनाथ, जय हो। फिनिश कर आज हम अपने बड़े भाई, अपने भाई का जन्मदिन बनाने का मौका मिल रहा है। हर डेट में आएंगे, हर डेट। और हमारे बड़े भाई अमित पांडे जी, इनके चरण में बंधन दोनों बड़े भाई हमारे, इनका सानिध्य बना रहे। बड़े भाई हैं हमारे, और इन्होंने जो कहा है अक्षरशः सत्य हुआ है। कोई लेटर को इन्होंने कहा था आज से 48 घंटा पहले कि ये प्रदेश में ऐश्वर्या भाटी मैम ने रख दिया है। आओ तो वो सारी चीजें हमको भी बोल लेने दो 2 मिनट। आओ आइए आप चंद्रशेखर जी, दोनों इस प्रक्रिया में आप बहुत शुभ आदमी। अरे हम कुछ शुभ नहीं है भाई, हम इंसान हैं। अरे सब है, सब दोस्त है यहाँ। आप बोलिए। हमको ताजमहल के शिखर पे न बैठाइए मुझे। आज बहुत बड़ा दिन था, कोई भी आज बहुत बड़ा दिन था। हाँ। जज साहब आज भी आपके पक्ष में है, ये सबसे बड़ा दिन है, आज खुशी मना लीजिए। और यह निश्चित है कि अब नियुक्ति होकर रहेगी। और जो लोग कह रहे थे कि कल की लिस्ट फर्जी है, सरकार के स्टैंड से आज ये क्लियर हो गया कि हम जो सूचनाएं देते हैं या पाठक भैया सूचनाएं जो हमको करवाते हैं वो ऑथेंटिक होती है, गलत नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल विरोध की बात नहीं है, बस गलतफहमी। मैं तो भेजना इसलिए हूँ कि आप लोग तैयार कर लो, अपना हरबा हथियार दुरुस्त कर लो मैदान में उतरने से पहले। शिव कुमार भैया से एक मेरा अंतिम प्रश्न है कि अगली सुनवाई में क्या हो सकता है, कुछ बड़ा धमाका? अगली सुनवाई में सरकार एक्सरसाइज करके आएगी। अगली सुनवाई में फिर वही होगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। धमाका कुछ नहीं होगा, धमाका कुछ नहीं होगा। सरकार स्टेप बाय स्टेप बाय वही आज भी हुआ है, धमाका कुछ नहीं होना है। बिल्कुल धमाका सचिव साहब को तलब कर लिया गया है, इससे बड़ा धमाका कुछ नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है, बहुत सुकून। चयनितों की सबसे बड़ी जीत है। बहुत लाठी है, यही होगा। फरमाज भाई की एक चोरी है जी। और सन 2011 से जब से जीआईसी जाके गली गली मोहल्ले में बाल्टी लेके पोस्टर चिपकाया गया है जी, तो वहाँ से शुरू हुआ संघर्ष आज तक क्यों चल रहा है? बिल्कुल। जरा आंख बंद करिए, सोचिए कि जब सब कुछ एकदम समाप्ति की ओर था तब भी ये संघर्ष जिंदा रहा। फिर रेस्पोंडेंट शुरू हो गए हाई कोर्ट से, और रेस्पोंडेंट फिर यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ और लोग साथ में जुड़ गए। तो ईश्वर, वो कहते आरजे कार्तिक की एक बड़ी बढ़िया कहानी है कि परमात्मा जो हमारे लिए सोचता है
और जो हम अपने लिए सोचते हैं। जब परमात्मा हमारे लिए सोचता है तो हमारे सोच से बहुत बेहतर सोचता है और हम उसको जान नहीं पाते हैं कि परमात्मा हमारे लिए क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल। और जो होगा अगली डेट पे आप देखिएगा, ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक होगा और किसी ने कल्पना नहीं जो की होगी वो होगा। धन्यवाद, जय हिंद। एक मिनट भैया, चयनित अचयनित की खाई पर आप दोनों भैया भी दोनों भाई लोग बोल दीजिए। देखिए ना, इनके हमारे या किसी में कोई भेद नहीं है। ये 72 की लड़ाई लड़ रहे थे, मैं सबको बहाल करने की लड़ाई लड़ रहा था। ये शुरू में जीत गए, 60,000 भरवा डाले, मैं बाद में सबको बचा लिया। लेकिन याचियों के हित को लेकर के न इनके मेरे किसी में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, किसी में सुदूर तक नहीं है। हम सब एक हैं, सबके परिवार के लोग हैं और अपने परिवार के लिए यहाँ आ रहे हैं लड़ने, अपने परिवार के लिए। और जो चयनित आ रहे हैं और सब आजाद वो छुट्टी लेके आ रहे हैं पीयूष भैया जी। चयनित जितने हैं वो छुट्टी लेकर के आ रहे हैं और चयनित किसी से 1 रुपया ले भी नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही है। और वो चीज आपको चयनित उपलब्ध करा रहे हैं जो शायद आप बड़ी मेहनत करके भी 3 दिन से नहीं पाए। और भी चीजें चयनितों ने किया है, मैं इनके मुंह पर नहीं कह पाऊंगा। अब वो मैं गुपनी ही कहूँगा, जो किया है वो आप समझ नहीं सकते। नहीं है, नीलेश भैया कुछ बताइए। डॉक्टर नीलेश बताइए। माफ करिए, एक भंडारा है जो लिस्ट बनी है जी 16,000 की, उन सबको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 जज महोदय नौकरी देने के लिए फुल फेस तैयार किया है। अगर सरकार दे देती है, क्रेडिट लेना चाहती है तो ले, नहीं तो वो खुद क्रेडिट लेकर के सबको नौकरी। 2 लाइन की कहानी है। मौका दिया जा रहा है, मैंने आपको दिया है, इज्जत बचाने का मौका दिया जा रहा है। दिया गया है। क्रेडिट लेना है तो ले लीजिए। शिक्षक समाज में ऐसे सवालों में स्वीकार नहीं करता। क्या किया जा रहा है? ये है हम लोग, देखिए ये करना है जी। अब क्रेडिट का मसला है। हम त्रिपुरेश और चंद्रशेखर से कह रहे हैं कि ये काम होना है भैया। हम अभी आपको मौका दे रहे हैं, आपको क्रेडिट लेना हो त्रिपुरेश ले लो, चंद्रशेखर आप ले लो, नहीं तो हम तो बैठे हैं, हम तो करेंगे ही। बिल्कुल स्वाभाविक एकदम साफ रहा। और एक अंतिम बात के साथ लाइव एकदम स्टॉप पे जाएगी कि 10 दिसंबर, जो अभी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, 10 दिसंबर को जो शुरू हुआ, आज 10 फरवरी है, मेरा जन्मदिन भी है। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं दे दो। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं दे दो। मैं कह रहा हूँ 10 दिसंबर से 10 फरवरी तक माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो रोड मैप तैयार किया है, सुनवाई उसी पे चल रही है। आज भी किसी को नहीं सुना गया। जो माननीय तय करके आए थे, काम देके चले गए, काम होमवर्क करके आए थे। बिल्कुल इसी के साथ करके आए थे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली सुनवाई पे। बिहार वाला काम होने जा रहा है। लाइव हटाओ।